हेलो यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होकर अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा नाम अंजलि पांडे और आज हम फिर एक Q&A और भी क्वेश्चन जो व्यूवर्स के रहते हैं या हमारे खुद के क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें जान सके। मेरा जस्ट पर्पस रहता है इस Q&A को करने का कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम समझ सके। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता व्यूवर्स के रहते हैं कि कैसे मैं अपने आर्ट फील्ड में ग्रो कर सकूं। बहुत साइड के क्वेश्चंस होते हैं जो हम यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो आज हम फिर क्वेश्चंस पर बात करें। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, अगर आते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहता है कि हम बिल्कुल बिगनर्स हैं तो हम अपनी ड्राइंग को शुरुआत कर सकते हैं, क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझ, किसी फील्ड में काम करते हैं, जॉब करते हैं या हम एक स्टूडेंट, फिर उसके बाद आता है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तौर पर कर रहे हैं या आप एक हैबिट के तौर पर। तो ये दो क्वेश्चन समझना जरूरी है, इसका खुद ही आंसर आप ढूंढो। अगर आप हैबिट के तौर पर कर रहे हैं तो आप जस्ट कोई भी ट्यूटोरियल या कुछ भी चीजें आप देख सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनली जाना है और आपको ग्रोथ करनी है, एक आर्टिस्ट बनना है, एक हाईएस्ट एक आर्टिस्ट बनना है, तो सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन पर काम करना रहेगा। हमसे ये सोचते हैं कि मैं बिगनर्स हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीख सकता हूँ। बिल्कुल सीख सकते हैं आप, बट ये दोनों जब क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए आपसे, तो फिर यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं और बेहतर से बेहतर आर्टिस्ट बन सकते। एक क्वेश्चन आता है व्यूवर की तरफ से कि मेरा सर्कल और स्ट्रेट लाइन ठीक नहीं बनता तो क्या करूं? ओवर हैंड में पेंसिल को पकड़ना सीखेंगे जब ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप ट्राइपॉड हैंड ग्रिप में पकड़ ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ने के लिए काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है कि काफी मतलब कि उसमें स्ट्रेट लाइन अच्छी ना बने। बट जब आप स्टार्टिंग लेवल से ही ट्राइपॉड छोड़कर ओवर हैंड ग्रिप पर काम करते हो तो आपका सर्कल बिल्कुल परफेक्ट आएगा और ये आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। ये एक वार्म अप, जरूरी नहीं कि इस वार्म अप को आपको 1-1.5 घंटा करना है या 4-5 घंटे करने, नो। ये आप अपनी ड्राइंग कर रहे हो उससे पहले आप ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ के पेंसिल को वार्म अप कर सकते हैं। अपने सर्कल या स्ट्रेट लाइन, किसी भी प्रकार की लाइंस आप खींच सकते हो और ये जब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इसमें भी आपकी प्रैक्टिस लगी। आप हर दिन स्केच कीजिए, स्केच के साथ साथ सर्कल बनाइए, वार्म अप कीजिए अपने हैंड का, ताकि आपका ये हो। एक क्वेश्चन रहता है कि मुझे अपना स्केच क्लीन एंड प्रोफेशनल बनाना है तो कैसे बनाना? मेंटल स्केच में लगाएंगे वो क्लियर है ही। प्रोफेशनली जाना है तो आपको एक फाउंडेशन से ही सीखना रहेगा, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस ही काम आती है। आप चीजों को समझते हैं, सारी चीजें लगाते हैं, फिर यहाँ पर आप काम करते हैं कि आप लाइंस खींच रहे हो, वो सर्कल बना रहे हो, वो ठीक है। उसके साथ साथ आप रेफरेंस को देखकर लाइंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो, पोर्ट्रेट की, फिगर की या स्टिल लाइफ की। और ये आपको बहुत समझ समझ के करना रहेगा। अगर मेरे सामने एक रेफरेंस है तो मैं अगर मैं बनाऊंगी, मुझे अच्छा खासा स्केच प्रोफेशनली बनाना है तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगी उस रेफरेंस को, मुझे अगर प्रोफेशनली और क्लीन बनाना है। और ये आपका प्रैक्टिस से हो। क्वेश्चन आता है कि मेरी ड्राइंग इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, मैं प्रैक्टिस तो बहुत करता हूँ। जैसे आपने फिगर या पोर्ट्रेट से कुछ भी चीज बना रहे हैं अपने पेपर पर, तो वो ऑब्जर्व करके बना रहे हैं। अगर एक फिगर यहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर मैं इसकी एंगल देखूं, इसकी वैल्यू देखूं, क्या इस टाइप से आप देख के बना रहे हैं? अगर इस टाइप से देख के बना रहे हैं तो आपका बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा, क्योंकि आप चीजों को हर एक उसके पहलू को जानकर आप कर रहे हैं। अगर एक स्टिल लाइफ है, स्टिल लाइफ को मैं स्ट्रेट लाइन देख रही हूँ, स्ट्रेट लाइन में कहाँ कर्व है वो देख रही हूँ, एंगल देख रही हूँ, उसका प्रपोर्शन देख रही हूँ, वैल्यू दे रही हूँ, ये चीजें मैंने समझी हुई है, उस रेफरेंस में समझ रही हूँ, फिर मैं अपने पेपर पर बना रही हूँ। तो आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि आप इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगा जब आप फाउंडेशन अपनी क्लियर कर लेते हो। तो इम्प्रूवमेंट जब ही होगा, प्रैक्टिस करने से नहीं होता। कर रहे हो प्रैक्टिस, बट चीजों को भी समझना होता है। ड्राइंग में चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आर्टिस्ट ड्रॉ कम करता है और ऑब्जर्व ज्यादा करता है। एक आर्टिस्ट ड्रॉ कम करता है, देखता जाता है, ताकि वो देखेगा ज्यादा तो उससे अच्छा वो अपने पेपर पर उतार सकता है। तो ऐसे ही आप भी अगर एक लाइन खींच रहे हो तो उससे देखो कि जो मैंने लाइन खींची हुई है, ड्रॉ लाइन की है, क्या वो उस रेफरेंस से मिल रही है या नहीं। तो ऑब्जर्व कर करके आप अगर ड्राइंग को करते हो तो आपकी इम्प्रूवमेंट हो। ड्राइंग बोरिंग लगती है तो मैं अपना मोटिवेशन कैसे बढ़ाऊं?
तो सबसे पहले हमें ड्राइंग करने की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको खुद ही एक इंटरेस्ट के साथ-साथ आ जाए। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि आप प्रोफ़ेशनली तौर से कर रहे हैं या हैबिट तौर से कर रहे हैं। अगर आप प्रोफ़ेशनली तौर से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइम देना रहेगा, आपको चीज़ों को समझना रहेगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। बट अगर आप हैबिट के तौर पर कर रहे हो तो कभी मन किया, कभी नहीं कि ठीक है ड्राइंग कर लेता हूँ। बट आप प्रोफ़ेशनली जा रहे हो तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि मुझे इसमें करियर बनाना है तो मुझे काफ़ी ग्रोथ करनी पड़ेगी और इसमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। जब आप जॉब पर जाते हो या पढ़ाई करने के लिए जाते हो या पढ़ते हो आपकी 10th-12th पास कर दो तो मोटिवेशन लगता है नहीं, एक गोल होता है कि मुझे 10th क्लियर करके 12th में जाना है, 12th क्लियर करके मुझे किसी एग्ज़ाम गवर्नमेंट सेक्टर का अप्लाई करना है एक्सेट्रा और भी चीज़ें करनी हैं। तो ये चीज़ मोटिवेशन से नहीं होती, ड्राइंग हमें मोटिवेशन से नहीं करना है, हमें खुद देखना है कि मुझे आज मैं अगर यहाँ पर हूँ तो आने वाले 5 साल में कहाँ पहुँचूँगा, तो ये गोल होना बहुत इसमें कोई मोटिवेशन तो आपका 1 घंटे, 2 घंटे, 1 हफ्ते तक चलेगा, बट जो आपने टारगेट गोल बनाया होगा वो आपके रीच कर पाए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा।